हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 5 आज देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन की जनरल बातें बताई थी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और इसके क्या क्या रूल्स होते हैं। तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहला प्रकार है sp हाइब्रिडाइजेशन, या हम इसे sp संकरण कहते हैं। sp संकरण में संयोजी s उपकोष की एक कक्षक व p उपकोष की एक कक्षक मिश्रित होती है। ठीक है, s ऑर्बिटल है वो और p ऑर्बिटल दोनों आपस में मिक्स होते हैं, जिससे दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, इनकी आकृति समान होती है और इनकी ऊर्जा भी समान होती है। प्रत्येक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में 50% जो प्रॉपर्टी होती है वो s ऑर्बिटल की होती है और 50% प्रॉपर्टी p ऑर्बिटल की होती है। ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल रेखीय मीन्स स्ट्रेट लाइन में व्यवस्थित होते हैं और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। इस डायग्राम से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। ये देखिए s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है। इन s और p ऑर्बिटल जो है इनके बीच में मिक्सिंग होती है। ये आपस में मिक्स होकर के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इनके बीच में जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो बनने वाले जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो भी दो ही होंगे। sp संकरण को निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं हम। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। BeF2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब BeF2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है हम इसको पहले समझते हैं। BeF2 अणु में जो सेंट्रल एटम है वो Be बेरिलियम है। ठीक है, अब बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2s2 2p0। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम कुछ इस तरह से शो करेंगे। यहाँ पर हम 2s ऑर्बिटल को शो करेंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p ऑर्बिटल जो है वो खाली है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है बेरिलियम की। अब एक्साइटेड स्टेट को देखते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि जो 2s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके 2p ऑर्बिटल में आ जाता है। तो देखिए दोनों में अब एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ s में एक इलेक्ट्रॉन है और p में भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो s ऑर्बिटल है इससे जंप करके एक इलेक्ट्रॉन p में आ गया। अब BeF2 का फॉर्मेशन कैसे होगा। यहाँ पर फ्लोरीन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है, मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस 2s ऑर्बिटल के साथ में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला जो ऑर्बिटल है वो 2s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करेगा और दूसरे जो फ्लोरीन परमाणु है उसमें भी ऐसा ही होगा कि इसका जो ऑर्बिटल है वो इसके बेरिलियम के 2p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करेगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। BeF2 अणु में बेरिलियम परमाणु पर sp संकरण होता है। Be परमाणु की प्रत्येक sp संकृत कक्षक फ्लोरीन परमाणु की अर्धपूर्ण भरी हुई कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन करके दो BeF सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अतः BeF2 में sp2 संकरण होने से इसकी संरचना रेखीय और बंध कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा
इट मीन्स इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, लीनियर होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बताई गई है। ये sp ऑर्बिटल है बेरिलियम का, ये भी sp ऑर्बिटल है, और ये जो फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग कर रहा है, और यहाँ पे भी फ्लोरीन है, इसका p ऑर्बिटल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में यहाँ पर ओवरलैपिंग करता है, और इस तरह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और BeF2 का मॉलिक्यूल बनता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा उदाहरण है एसिटिलीन अणु। एसिटिलीन अणु का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए। एसिटिलीन अणु HC ट्रिपल बॉन्ड CH अणु में केंद्रीय परमाणु दोनों ही कार्बन परमाणु होते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 होता है। अब ये 2s2 2p2 यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट बताई गई है, जिसमें s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, p x में 1 है और y में 1 है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p ऑर्बिटल में आ जाएगा, तो 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, x, y और z तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो संकृत कक्षक है हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो जो है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और एक संकृत कक्षक जो है वो कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करेगा और उनके बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और कार्बन कार्बन के बीच में 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे। एसिटिलीन में दोनों कार्बन परमाणु sp संकरण अवस्था में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन परमाणु हैं, दोनों ही sp हाइब्रिडाइजेशन पोजीशन में होते हैं। कार्बन परमाणु की उत्तेजित अवस्था वाली एक 2s कक्षक व एक 2p कक्षक संकृत होकर 2 sp संकृत कक्षक बनाती है। 2p उपकोष की उत्तेजित अवस्था वाली 2 कक्षक जो कि असंकृत कक्षक हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, एक s और एक p, ये कक्षक तो क्या है, 2 संकृत कक्षक बनाते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और जो बाकी के बचे हुए हैं 2p उपकोष की जो बाकी के 2 कक्षक है वो अनहाइब्रिड होते हैं या उनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है और ये संकरण में भाग नहीं लेते हैं। C2H2 में प्रत्येक कार्बन परमाणु की एक s संकृत कक्षक हाइड्रोजन परमाणु की अर्धपूर्ण भरी कक्षक कौन सी 1s1 से अतिव्यापन करके CS सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एक कार्बन परमाणु के एक 2p संकृत कक्षक दूसरे कार्बन परमाणु के एक 2p संकृत कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन करके एक CC सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और एक कार्बन परमाणु की 2 असंकृत, ठीक है, ऐसे ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो 2p कक्षक जो हैं वो दूसरे कार्बन परमाणु के जो 2 असंकृत 2p कक्षक है उनके साथ में समपार्श्विक अतिव्यापन करके और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए एक पाई बॉन्ड और ये दूसरा पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा, जो कि ऐसे ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होते हैं, वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ डायग्राम द्वारा एसिटिलीन के स्ट्रक्चर को बताया गया है। यहाँ पर देखिए ये जो है एक कार्बन एटम है, ये दूसरा कार्बन एटम है, ठीक है। ये इसके sp ऑर्बिटल है, ये इसका दूसरा sp ऑर्बिटल है, मीन्स sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये इस कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब क्या हो रहा है, इस कार्बन के अंदर p ऑर्बिटल ये वाला और ये वाला है ना, ये क्या होंगे, ये असंकृत होंगे, तो ये साइड वाइज इनमें ओवरलैपिंग होगी और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ में यहाँ पर ये देखिए ओवरलैपिंग कर रहा है और CH सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन के 1s
और कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में। अब बचा एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के दूसरे एटम के दूसरा जो उसका कार्बन एटम है उसके पास जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके साथ में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पाई बॉन्ड का और ये भी पाई बॉन्ड का। तो इस तरह से इसमें दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एसिटिलीन में। नेक्स्ट है sp2 संकरण, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 संकरण में संयोजी s उपकक्षक की एक ऑर्बिटल, ठीक है, एक s ऑर्बिटल और p के दो ऑर्बिटल, ओके, ये तीनों आपस में मिक्स होकर के तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। sp संकरण में 1/3 s के लक्षण होते हैं और 2/3 p के लक्षण होते हैं। sp2 संकरण को त्रिकोणीय संकरण या ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। sp2 संकरण को हम काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम से भी हम sp2 संकरण को समझ सकते हैं। ये एक तो s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है, ये तीनों मिक्स होंगे और तीन इस तरह से, ये देखिए 1 2 और ये तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है BF3। BF3 अणु में जो सेंट्रल एटम होता है वो B होता है, ठीक है, बोरॉन होता है। अब बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बताया गया है, ये देखिए 2s2 2p1, ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये कौन सी स्टेट में है, अभी ग्राउंड स्टेट में है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 और 2p2 हो जाता है। अब p में यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि अनपेयर्ड है, तो हमारे पास में टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोरॉन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करते हैं और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो BF 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 इस तरह से 3 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। BF3 अणु में बोरॉन परमाणु पर sp2 संकरण होता है। बोरॉन परमाणु की प्रत्येक sp2 संकरित कक्षक फ्लोरीन परमाणु की अर्धपूर्ण भरे हुए कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन करके 3 BF सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अतः BF3 अणु में बोरॉन परमाणु पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिससे अणु की आकृति कैसी हो जाती है, ट्राइगोनल हो जाती है और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। इट मीन्स मॉलिक्यूल जो है वो त्रिकोणीय होगा और उसका बंध कोण 120 डिग्री होगा। BF3 के अंदर 3 BF सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये ट्राइगोनल होते हैं। तो इसको इस डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये बोरॉन है, ये इसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक, ये दूसरा और ये तीसरा, और ये जो फ्लोरीन है इसका ये 2p ऑर्बिटल है जो कि बोरॉन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये यहाँ पे देखिए ये सिग्मा बॉन्ड का यहाँ फॉर्मेशन होता है, ये एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनता है और तीसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनता है। तो इस तरह से इसमें ये ट्राइगोनल शेप बनती है और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए C2H4 मॉलिक्यूल है, उसमें सेंट्रल एटम कार्बन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p2 होता है और जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में चला जाएगा। तो यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये 1 2 और 3, और ये जो एक है ये वाला ये क्या रहेगा, ये अनहाइब्रिड रहेगा। ये देखिए यहाँ पे इसमें दर्शाया गया है ये एक असंकृत 2p कक्षक है और बाकी के ये जो 3 हैं ये तीनों ये sp2 संकृत कक्षक हैं। तो यहाँ पर जो दो कार्बन है इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और एक कार्बन जो है दो हाइड्रोजन के साथ में दो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये दूसरा कार्बन भी इन दो हाइड्रोजन के साथ में दो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर हम इस डायग्राम से इसको समझ सकते हैं।
देखिए डायग्राम है, इसमें ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। पहले कार्बन में क्या हो रहा है, एक H और कार्बन के जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी तरह से यहाँ पे भी एक H के साथ में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो कार्बन का असंकृत कक्षक है वो क्या करेगा, दूसरे कार्बन के साथ में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसी तरह से ये दूसरा कार्बन है, इसमें भी एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp2 वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और दूसरा भी हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु के साथ में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये जो बचा हुआ है एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो कार्बन के साथ में जो है सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और जो असंकृत कक्षक है वो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो C2H4 एथिलीन में दोनों कार्बन परमाणु sp2 संकरण अवस्था में होते हैं। कार्बन परमाणु की उत्तेजित अवस्था वाली एक 2s कक्षक व 2p कक्षक संकृत होकर के 3 sp2 संकृत कक्षक बनाती है। 2p उपकोष की उत्तेजित अवस्था वाली एक कक्षक संकरण में भाग नहीं लेती है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जो एक 2p ऑर्बिटल होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है और वो असंकृत कक्षक कहलाता है। C2H4 में प्रत्येक C कार्बन की मतलब प्रत्येक कार्बन परमाणु की एक 2s व एक 2p संकृत कक्षक होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की अर्धपूरित 1s कक्षक से ये कक्षक अक्षीय अतिव्यापन करते हैं और 2 CS सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और एक कार्बन परमाणु के जो 2p कक्षक होते हैं वो दूसरे कार्बन परमाणु के 2p कक्षक के साथ में अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। यहाँ पर इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, ये देखिए H है, हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल है, और ये sp2 ऑर्बिटल है किसका, कार्बन का। ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन का sp2 ऑर्बिटल है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है दोनों में, और एक जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ देखिए sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलकर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, और ये p जो ऑर्बिटल है उनके बीच में ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के इस टेबल में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी शेप कैसी होती है, ये सब इस टेबल में दर्शाया गया है। तो मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो इनकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, जैसे SO2 की जो शेप है वो कोणीय होती है ना, जबकि वैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो ट्राइगोनल शेप होगी, परंतु SO2 में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक आपको sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।